फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में। हमने पहले थोड़ा अच्छे से देख लिया क्रोमोसोम सेल साइकिल में, मियोसिस में, माइटोसिस में क्रोमोसोम कैसा होता है। लेकिन आज हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, और डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम वो क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे टर्म टर्म किसने दी थी क्रोमोसोम नाम, ये थे वेल्डियर, साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1888 में टर्म दी थी क्रोमोसोम। याद रखना, डिस्कवर किया था क्रोमोसोम को वेल्थर फ्लेमिंग ने, जिनने माइटोसिस के बारे में बताया था हमें। ठीक है, तो लेकिन ये जो टर्म दी थी क्रोमोसोम के बारे में, ये दी थी इन वाले साइंटिस्ट ने। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे क्रोमोसोम क्या है, पहले से हमने देखा कि ये एक थ्रेड लाइक है। क्रोमोसोम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिससे बना होता है, डीएनए लिपिड के क्रोमोसोम की शेप ले लेता है। एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड विद डीएनए एंड, और डीएनए किसके साथ पैक होता है? प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड विद डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये डीएनए जब न्यूक्लियोसोम मॉडल हम पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स और डीएनए के बारे में। एसोसिएटेड विद डीएनए एंड प्रोटीन्स, और कहां पे हमें मिलता है? क्रोमोसोम फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, याद रखना, क्रोमोसोम हमें सिर्फ न्यूक्लियस में मिलता है। अब एक क्रोमोसोम्स के बेस पे इनको ना दो चीजों में डिवाइड किया गया है, दो क्लास में होता है। ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स। दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो ऑटोसोम जो होते हैं, हम देखते हैं हमारी बॉडी में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इक्वल टू 46 टोटल क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोसोम जो 22 पेयर्स हैं, जो 22 पेयर्स हैं वो एक जैसे, वो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं। लेकिन एक जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है। वो सिमिलर, एक पेयर जो है वो सिमिलर नहीं होता है। ठीक है, उसमें डिफरेंस होता है। वो मेल में वो वाई होगा, उसका डिफरेंस, और फीमेल में एक्स एक्स। ठीक है, मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। तो ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम विच शो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, या सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, विशो सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, जो ये सिमिलरिटी शो ही नहीं करते। ठीक है, तो उसको कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होगा। तो क्रोमोसोम विच शो डिफरेंस या डिफर इन मॉर्फोलॉजी, डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और ये टोटल होते हैं 22 पेयर्स। ऑटोसोम होते हैं 22 पेयर्स, ये होते हैं 1 पेयर। ठीक है, या तो एक्स एक्स होंगे डिफरेंट,
या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। ठीक है, ये होता है ये है सेक्स क्रोमोसोम, ये है ऑटोसोम। बस ये डिफरेंस होता है, याद रखना। क्रोमोसोम्स दोनों को हम कहेंगे, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम भी क्रोमोसोम्स ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस पाया जाता है। बाकी ये ऑटोसोम। और दोनों को एलोसोम भी कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम या एलोसोम भी कहते हैं इनको, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। अब थोड़ा हम इनको ना स्ट्रक्चर ही देखेंगे। थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है इंसान डायग्रामेटिकली थोड़ा समझे तो। अब क्या होते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में सेक्स क्रोमोसोम में इसको ये ऑटोसोम क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं बॉडी के ओवरऑल बॉडी के दूसरे स्ट्रक्चर। जैसे लिख लेते हैं थोड़ा, डिटरमाइन बॉडी वेट, ठीक है, साइज, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सेक्स। सेक्स सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। ट्रेड्स, ट्रेड्स हार्मोन, ठीक है। कौन सा क्रोमोसोम है उसी तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। अब हम आज जब कोई इंसान बच्चे का पता लगाता है कि अर्ली स्टेजेस में, जब हम किसी फीमेल के अंदर डिटेक्ट करना चाहते हैं कि मेल है या फीमेल है, बच्चा जो है मेल है फीमेल है, तो इस क्रोमोसोम्स की हेल्प से हमें पता लग जाएगा। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा तो फीमेल होगी, ठीक है। अगर एक्स वाई होगा तो मेल बेबी होगा। तो ये होता है डिफरेंस। अगर हम वैसे देखेंगे, ये देखो जरा कि ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 2 है हमारे पास। ये क्रोमोसोम नंबर 3 है। ये 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, क्रोमोसोम पेयर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, ये याद रखना। ये होता है हमारे पास क्रोमोसोम्स का साइज। अब ये आ गया जी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इनको सिंगल लिख सकते हैं आप या डबल कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में जोड़ के डबल। ठीक है, ठीक है। अब क्या है ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये पेयर्स में कहते हैं। ठीक है, ये 7 पेयर, ये 8, ये 9, क्रोमोसोम नंबर 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, ये आ गया 23 वाला। ये डिफरेंट है, बाकी सब सेम। ठीक है, बाकी ये सब सेम है, याद रखना। ये जो है क्रोमोसोम नंबर 1, ये साइज में इनमें वेरी करते हैं, मतलब साइज के बेस पे इनको ऐसे अरेंज किया जाता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, और ये क्रोमोसोम नंबर 22 वाला स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 लार्जेस्ट, 22 स्मॉलेस्ट। अब देखना, इसको हमने पहले भी पता है कि याद रखना इसको, ये भी क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, सेंट्रोमेयर के बेस पे इसका अपना सेंट्रोमेयर है, तो ये भी क्रोमोसोम है। ठीक है, इस चीज को क्लियर समझना ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको हम क्रोमोसोम कहेंगे, और ये दो अगर हमने सेपरेट रखे, अगर ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये कंबाइन हो जाते हैं, तो ये जब दो जुड़ गए तो भी ये क्रोमोसोम है। ये जुड़े हुए, अगर ये सेपरेट हैं और अपना अपना सेंट्रोमेयर है, तो फिर दो क्रोमोसोम हैं। अगर जुड़े हुए हैं एक ही सेंट्रोमेयर, तो एक ही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कैसे डिफाइन करें, कितने सेंट्रोमेयर है? ये इसका एक सेंट्रोमेयर है, एक ही सेंट्रोमेयर है, मतलब जहां से ये जुड़े हुए हैं, तो ये एक क्रोमोसोम है, इनका एक ही सेंट्रोमेयर है, इनको अपना सेंट्रोमेयर है, तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है। अगर इनका सेंट्रोमेयर एक ही है दोनों का, तो फिर एक ही। अगर अपना अपना है, फिर दो। ठीक है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर की बेस पे ये क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्रोमोसोम है विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक है, क्रोमोसोम कहो या क्रोमेटिड कहो, ठीक है, एक है ये, अगर इसको सेंट्रोमेयर है, तो ये सिस्टर क्रोमेट, ये एक क्रोमोसोम भी है, सेंट्रोमेयर है तो क्रोमोसोम भी है और क्रोमेटिड भी है। लेकिन यहाँ पे फिर इसको जब दूसरा अटैच हो जाता है, तो ये हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, दो हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, दो हैं। अब यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्रोमेटिड्स कहने की। ठीक है, ये सिंगल है, तो अगर सिंगल होगा सेंट्रोमेयर, तो हम क्रोमोसोम डायरेक्ट कहेंगे, क्रोमेटिड कहने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, तो हम बोलेंगे ये क्रोमेटिड्स हैं, और कंबाइन होकर सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। ये बात याद रखना। ये स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट, और ये हैं, अब ये यहाँ से ये इतने हैं ऑटोजोम। ठीक है, 23 पेयर्स, क्योंकि ये सिमिलर हैं, ये सभी एक जैसे हैं, इनको कहेंगे ऑटोसोम। ठीक है, और ये इनको डिफरेंट है, ये इनमें से डिफरेंट है, तो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम, इस पेयर को कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम।
ठीक है, ये है डिफरेंस ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, याद रखना। अब इसमें से ना कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जो हमें थोड़ा यहाँ से इजी रहेंगे याद रखना, तभी हमने ये। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर क्रोमोसोम 1 में म्यूटेशन होगी या कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किसी और क्रोमोसोम की कॉपी आएगी, मतलब डिफेक्टिव हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 1, तो उसको कहेंगे यहाँ पे जो सिंड्रोम काज होता है उसको कहते हैं न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरो न्यूरोब्लास्टिमा न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा क्रोमोसोम नंबर CH, क्रोमोसोम नंबर 1 पे आपको बोलेगा किस वजह से काज होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 के प्रॉब्लम की वजह से ये काज होता है। अब इस पे इसी की वजह से अगर हम क्रोमोसोम नंबर 4 की बात करेंगे, इस पे एक डिजीज होती है, कॉमन डिजीज है हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 4 में अगर कोई लार्ज आर्म और दूसरे क्रोमोसोम की इसके साथ अटैच हो जाती है तो ये क्या कर जाते हैं, यहाँ पे एक सिंड्रोम काज होता है, हंटिंगटन सिंड्रोम कहो या डिजीज सिंड्रोम ही कहो, क्योंकि हम सिंड्रोम ही याद रखें, डिजीज बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, ये याद रखना, क्रोमोसोम नंबर 4 CH, हम CH मीन्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 4। इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 5 में अगर कोई एक्स्ट्रा आर्म आ जाती है यहाँ पे तो उसको कहते हैं क्राइल्यू-कैट सिंड्रोम। ये बेबीज में होता है, वो बेबीज कैट की तरह वैसा ही दिखता है। तो क्राइल्यू-कैट सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 5 पे क्या होता है, ठीक है, क्राइल्यू-कैट सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 5 की वजह से होता है। इसी तरीके से बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है, बर्किट्स लिम्फोमा एक डिजीज होती है, एक सिंड्रोम होता है जो क्रोमोसोम नंबर 8 की वजह से होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसकी एक आर्म क्रोमोसोम नंबर 14 की आर्म एक होती है स्मॉल आर्म, ठीक है, स्मॉल आर्म, एक होती है लार्ज आर्म। स्मॉल आर्म को कहते हैं ई, ई की वजह से डिनोट की जाती है, और लार्ज आर्म क्यू की वजह से। ठीक है, ठीक है, तो ये आर्म्स हमने पढ़ा है नॉन डिस्जंक्शन, वहाँ पे इधर उधर होती रहती हैं, तो हम सिर्फ ये डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे हैं, फिर ज़्यादा ही वो लेंथी हो जाएगा और बोरिंग बन जाएगा, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर 8 में ये ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन मीन्स एक का दूसरी जगह, दूसरे का उस जगह आना। तो यहाँ पे इसके और 14 क्रोमोसोम के बीच लार्ज आर्म का ट्रांसलोकेशन होता है। तो यहाँ पे एक डिजीज काज होती है क्रोमोसोम नंबर, उसको कहते हैं बर्किट्स लिम्फोमा। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज सिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है, बर्किट लिम्फोमा आपको सिर्फ इतना होगा किस क्रोमोसोम की वजह से होता है, तो क्रोमोसोम नंबर 8 की वजह से बर्किट लिम्फोमा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, बहुत सारे हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक कॉमन डिजीज है, उसको कहते हैं बीटा थैलीसीमिया। बीटा थैलीसीमिया,
ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 की वजह से ये कॉज होती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11। इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 13 पे एक और कॉमन डिजीज है, पेटाउ सिंड्रोम। पेटाउ सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 13, PATAU, पेटाउ सिंड्रोम। आपको इतना ही पूछा जाएगा पेपर में, ये सिंड्रोम है, बताओ किस क्रोमोसोम की वजह से होगा। तो इतना ही काफी है, बाकी डिटेल में कहाँ पे क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या है, वो डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन इतना याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये क्रोमोसोम 13 की वजह से पेटाउ सिंड्रोम। इसी तरीके से क्रोमोसोम 15 की वजह से होता है मार्फिन सिंड्रोम। मार्फिन, मार्फन सिंड्रोम होता है, मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम बिकॉज ऑफ डिसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 15। ठीक है, इसी तरीके से क्रोमोसोम 18, एडवर्ड सिंड्रोम होता है क्रोमोसोम 18 की वजह से। ठीक है, क्रोमोसोम 18 की वजह से एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसका भी एक नाइल पटेला सिंड्रोम, लेकिन चलो इसको रहने दो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपने यहाँ देखा होगा, इसका तो पता होगा, इसमें डाउन सिंड्रोम ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर 21। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर्म आ जाती है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा आ जाती है। तो क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम 21 की वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 22 की आगे देख लेंगे हम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको कहते हैं मोसेक, मोसेक ट्राइसोमी। मोसेक ट्राइसोमी। ठीक है, इसको भी ट्राइसोमी कभी कहते हैं। ठीक है, मोसेक ट्राइसोमी ये इसी वजह से होती है, इसकी वजह से 21 की वजह से। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये जो एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम, चलो इतना याद है, इतना याद रखो आप, ये चीजें, ये जो ये मेन है, ये कॉमन है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक ना एक जरूर आएगा इसमें से, या स्टेटमेंट वाइज दिए होंगे, तो अगर ये याद होगा तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, इतना आपको इसके बारे में याद होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम देखेंगे एक्स और वाई के बारे में। एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स में क्या होता है, आपने देखा होगा, सबसे पहला हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया आपने, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसी तरीके से
कंजन कंजेंशियल नाइट ब्लाइंडनेस, ONGEN, कंजेंशियल, कंजेंशियल पढ़ो, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, हम सिर्फ मेन मेन थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले। ड्यूकन, ड्यूकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, ये होते हैं, ये मेन है, इतना भी काफी। ये एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर, अगर वाई की देखेंगे हम, ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। एक होता है अगर डबल वाई आ जाएगा ना, डाई डबल वाई आ जाएगा किसी के अंदर, इसको कहते हैं सुपरमैन सिंड्रोम, सुपरमैन सिंड्रोम। ठीक है, एक दूसरा होता है हाइपर ट्राइकोसिस, हेयर्स पे बाल आ जाएंगे, उस मेल के हेयर्स पे बाल आ जाएंगे बड़े बड़े। कौन से मतलब ऐसे तो बाल होते हैं सफेद बाल, लेकिन वो ब्लैक बाल आ जाएंगे, हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक है, इसके अलावा एक और है, हमें याद नहीं आ रहा है अभी, बहुत ही ये कॉमन है, इजी भी है। हाइपर ट्राइकोसिस, एक और है सेवियर सिंड्रोम। ठीक है, अगर कोई एक होगा भी वो आप याद रख सकते हैं, कोई पता लग जाएगा, लेकिन ये इतना सा तकरीबन, ये इतने से काफ़ी हैं डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक और फिर एक ये होता है क्रोमोसोम की शेप के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। क्रोमोसोम शेप, ठीक है, तो सबसे पहले क्रोमोसोम होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एक होता है। ठीक है, आप ये बनाओ कि देखो ये है क्रोमोसोम, फुल फ्लैश क्रोमोसोम। ठीक है, इसको सेंट्रोमेयर जो है ये कहाँ पे है, सेंटर में है, इसका सेंट्रोमेयर सेंटर में है, तो इसको कहेंगे हम सेंट्रोमेयर, मेयर सेंटर में है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम है मेटासेंट्रिक। ठीक है, अब अगर एक क्रोमोसोम ऐसा है, ठीक है, इसका क्रोमोसोम मेटर सेंट्रोमेयर बीच के बजाय थोड़ा टर्मिनल एंड की साइड पे है। ठीक है, ठीक है, इसको कहेंगे हम सब मेटासेंट्रिक। इसका सेंट्रोमेयर, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक साइड पे है। ठीक है, इसी तरीके से है, मतलब सेंटर से थोड़ा पेरिफेरी लोकेटेड है, लिख लेते हैं सेंट्रोमेयर प्रेजेंट पेरिफेरी टू सेंटर। पेरिफेरी टू सेंटर, ठीक है, सेंटर से थोड़ा आगे है। ठीक है, इसको कहेंगे हम सब मेटासेंट्रिक। इसी तरीके से एक होता है टीलोसेंट्रिक।
ठीक है, टीलोसेंट्रिक मीन्स इसका सेंट्रोमेयर कहाँ पे है, टीलो टर्मिनल एंड पे है। टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमेयर प्रेजेंट ऑन टिप पे या एंड पे, जो आपको ये एक होता है एक्रोसेंट्रिक 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 इसको एक्रोसेंट्रिक जो होता है जिसमें सेंट्रोमेयर होता ही नहीं है। ठीक है, जिसमें सेंट्रोमेयर होता ही नहीं है, तो ये क्रोमोसोम सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो कैन नॉट बी सर्वाइव, कैन नेवर बी सर्वाइव। ठीक है, ये है क्रोमोसोम की, ये क्या है क्रोमोसोम की टाइप्स। अगर हम आप इसको देखेंगे बुक में आपको मिलेगा, तो ऐसे हैं, तो डबल स्ट्रक्चर होगा तो ठीक है, ऐसा कर लो। ठीक है, ये है, ये ऐसा ही बन जाएगा फिर। ठीक है, अगर डबल कंफ्यूज नहीं होना है बस। ठीक है, ये है क्रोमोसोम के बारे में और टाइप्स एंड इसकी डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम एंड क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम।